हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। हम बात करेंगे आज रिडक्शन की। कल हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात की थी। रिडक्शन की बात करेंगे, इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग और रिडॉक्स, ये तीनों एक साथ एक क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इसको फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको एक ज्ञान दे देते हैं, रोज़ की तरह जो देते हैं आपको एक मोटिवेटेड लाइन्स कि लाइफ हैज़ टू रूल्स। लाइफ के टू रूल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला, नेवर क्विट। हमें किसी चीज़ को क्विट नहीं करना है, उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना है, अपने एफर्ट्स डालते रहना है ना। स्ट्रगल है हमारी लाइफ में, मैं ये नहीं कह रही हूँ स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल नहीं होगा तो आपका मन भी नहीं लगेगा किसी चीज़ में। अगर आपने कोई काम किया एकदम एक ही बार में परफेक्ट हो गया, तो अब दूसरी बार क्या होगा, आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मेरा एक ही बार में सब कुछ हो जाता है, तो फिर वो चीज़ें आप उतने इंटरेस्ट से नहीं गेन करोगे, ठीक है। तो जब तक आप किसी चीज़ को हासिल ना कर लीजिए तब तक उस चीज़ से क्विट मत करिए, ठीक है। तो लाइफ हैज़ टू रूल्स। फर्स्ट है आपका नेवर क्विट, और सेकंड है ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल मतलब कि हमें किसी भी चीज़ से क्विट नहीं करना है, ठीक है। क्विट कभी नहीं करना है जब तक आप कर सकते हो। आपका जो इंस्पिरेशन है, आपके एफर्ट्स हैं, वो आप बिल्कुल पॉजिटिव रखिए। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो क्या होगा, आप हर चीज़ करने की कोशिश करेंगे। कभी भी नेगेटिव मत सोचिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेवर क्विट एंड रिमेंबर द फर्स्ट रूल ऑफ द लाइफ, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपनी रिडक्शन रिएक्शन, और इसके साथ हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, जो कि बहुत आसान है। कल मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो हम इसके साथ उसको क्या करेंगे, कंपेयर भी करेंगे, जिससे हम उसे भी याद रख सके। इसके साथ क्या होगा, जब दोनों में कंपैरिजन होगा ना, तो आपको याद हो जाएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है। रिडक्शन में क्या है, रिडक्शन इज व्हेन ऑक्सीजन वाज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस। रिडक्शन क्या होता है, जब हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कंबाइन द ऑक्सीजन विद अ कंपाउंड और एलिमेंट, ठीक है। जब हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, उसमें ऐड होता है। जैसे कल हमने एक ऑक्सीडेशन में आपको रिएक्शन बताई थी, कॉपर की बताई थी, Cu+O2 गिव्स द 2Cu, ये बताई थी ना। ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लेकिन जो हमारे रिड्यूसिंग है उसमें क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और उसके साथ क्या होगा, ये ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और कॉपर अलग होगा। जब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है कॉपर ऑक्साइड से, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा रिडक्शन रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो रिडक्शन इज व्हेन ऑक्सीजन वाज रिमूव्ड, एंड इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, वो ऑक्सीजन हमारा कंबाइन होगा किसी एलिमेंट या कंपाउंड से, वो हमारी क्या कहलाएगी, हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा रिमूव होता है, उसमें ऐड होता है। उसमें ऑक्सीडेशन का है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिड्यूस होना, मतलब ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, निकल रहा है। रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम होना। कहते हैं ना कि उनका ब्लड लेवल बहुत रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होता है, वो कम होना होता है। एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है, ये एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो जो हमारा जो एजेंट ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो H2O है हमारा, वो क्या बन जाएगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, ठीक है। इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा H2, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है, तो ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाओ तो जल्दी समझ में आता है, ठीक। ये तो कॉपर वाला मैंने ऑक्सीडेशन का रिएक्शन दिया, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इरेज कर देती हूँ, चाहे समझाने के लिए किया था। एक्सेप्टर ऑफ द ऑक्सीजन, उसमें क्या होता है, डोनर ऑफ द ऑक्सीजन कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हमारे ऑक्सीजन को डोनेट करता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन को वो कहलाता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है ना, एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या बन गया यहाँ पे, वाटर। तो H2 क्या हो गया, इसका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है।
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कैसे हम रिडक्शन रिएक्शन को पहचानेंगे? जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा कंपाउंड से वो रिडक्शन रिएक्शन में आएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हमारा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिससे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, हट रहा है, वो क्या कहलाएगा? हमारा रिडक्शन रिएक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, जो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है जिसमें, तो वो क्या कहलाएगा? एडिशन रिएक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम, एटम और आयन से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो गेन करते हैं, लेते हैं, उसमें क्या था? लूज होते थे। इन सब का अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। क्या क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में? इसमें एडिशन, यहाँ पे क्या है हमारा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, वहाँ पे क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है। इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसमें क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, जहाँ यहाँ पे रिमूवल है वहाँ एडिशन हो जाएगा, जहाँ एडिशन है वहाँ रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम, यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में था लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम और आयंस। ठीक है, इतना आई होप से समझ में आ गया होगा। लॉस होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, यहाँ लॉस होता है और इसमें क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसके रिएक्शंस की तरफ चलते हैं, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमने लिया कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से कराया, हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, इस वाले को ले रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड, इस कंपाउंड से ऑक्सीजन को रिमूव करा रहे हैं, तो ये क्या बना रहा है? H2 और कॉपर। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड से ऑक्सीजन को रिमूव कराना, और इसका कौन ऑक्सीजन ले रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ कंपाउंड, हाइड्रोजन क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ कंपाउंड, कंपाउंड में हाइड्रोजन का जोड़ना। Cl2 क्लोरीन की जब H2 हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराया तो HCl बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन किससे जोड़ रहा है? क्लोरीन से, तो क्या बना रहा है? कंपाउंड बना रहा है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया और सल्फर निकल गया। तो इसका रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा हमारा? इसका रिड्यूसिंग एजेंट हमारा हो जाएगा आपका H2S। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसके बाद रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाले का एग्जाम्पल। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 2FeCl थे, आयरन क्लोराइड को जब हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन किया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। Fe पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H2S, H पॉजिटिव, S नेगेटिव। ठीक है, तो Fe क्या है? Fe से क्या निकलना है? HCl, ये रिमूव, ये इसका नेगेटिव पार्ट निकल के H के साथ जा रहा हो, S निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट हमारा? जो हमारा FeCl में है H2S हमारा क्या हो जाएगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। कौन? FeCl2। ठीक है, इसके बाद एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे ऐड होगा? यहाँ पे हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड लिया हमने, उसके बाद टिन क्लोराइड लिया, तो जो ये Hg2Cl2 लिया, फिर इसका जो यहाँ पे Cl कितने हैं? 4 है, तो ये क्या होगा? टिन के साथ ऐड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव टिन के साथ क्या हो रहा है? ये नेगेटिव ऐड हो जाएगा इस पॉजिटिव के साथ, तो क्या बना लेगा ये? SnCl4, मतलब टिन क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया। ठीक है, इसका रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा? ये इससे ले रहा है, तो ये इसका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम और आयंस, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स को आयंस से इलेक्ट्रॉन्स एटम्स जो गेन करते हैं, क्या होता है जब एटम या फिर उसका ग्रुप आयंस को क्या करता है? गेन करता है, लेता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है हमारा, ले लेता है तो गेन इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, जब लेता है,
लेकिन जब लेने की बात कह रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लूजर्स इलेक्ट्रॉन आर सेड टू बी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वो क्या कहलाता है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे लॉस हो रहे हैं। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं वो क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, इसका जैसे एग्जाम्पल है 2FeCl3 आयरन क्लोराइड की सल्फर डाइऑक्साइड से कराया प्लस वाटर, तो ये आयरन क्लोराइड HCl और H2SO4 बन गया। अब इसमें कहाँ पे गेन हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है, ये समझ लीजिए आप। Fe+3, Fe में यहाँ पे कितना होगा, Fe+3 ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, 3 है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन्स जब लूज करेगा ये तो क्या हो जाएगा, ये Fe+2 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा ये। ठीक है, लूज करेगा तभी तो ये क्या बन जाएगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्लोरीन का करें, Cl2 प्लस, तो ये बन गया HCl प्लस सल्फर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको देखिए जो Cl है, ठीक है, क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन में कितने होते हैं हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रिमूव करेगा और क्या बन जाएगा इससे, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा तो क्या बन जाएगा, एक ही तो बचेगा इसके पास, Cl नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, सिर्फ एक ही तो बचा। ठीक है, तो जो हमारा क्लोरीन होता है वो क्या बन जाता है हमारा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। तो ये था हमारा रिडक्शन रिएक्शन। ये रिडक्शन रिएक्शन हमारी ख़त्म होती है। इसके बाद हमारा बचता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स भी बता देती हूँ आपको, ऐसा कुछ उसमें है नहीं, जिस रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, एक ही रिएक्शन में दोनों क्या करते हैं, काम करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा, रिडॉक्स रिएक्शन। री से हो गया रिडक्शन, ऑक्स से हो गया ऑक्सीडेशन, इसीलिए वो क्या बन गया हमारा, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो जो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन मैंने शॉर्ट में लिखा है, सो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। एक सब्सटेंस में one substance has oxidation and other substance has reduction। ठीक है, क्या होता है, redox reaction involve loss और gain of electrons। ठीक है, क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन में, इसमें लॉस भी होता है, गेन भी होता है। एक सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, और दूसरा रिड्यूस होता है, यही रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। एक चीज और बता देती हूँ आपको, रिडॉक्स, रेड मतलब हो गया रिड्यूस, रिडक्शन, और ऑक्स मतलब हो गया आपका ऑक्सीडेशन, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि दोनों हमारे क्या करते हैं, दोनों रिएक्शंस हमारे एक ही दोनों प्रोसेस हमारी एक ही रिएक्शन में होते हैं। एक सब्सटेंस रिडक्शन करता है, रिड्यूस होता है, और एक हमारा ऑक्सीडाइज होता है। इसका जैसे एग्जांपल आपको दे देती हूँ, Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। ठीक है, तो जो जिंक है कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है, जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर। अब देखते हैं कौन इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। अब इसको देखने के लिए सबसे पहले ये देखिए कहाँ से हमारी क्या चीज रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो इसको जब हम देखेंगे तो सबसे पहले ये देखिए Zn है प्लस Cu प्लस 2 होता है, SO4 माइनस 2 होता है। ठीक है, और Zn जो होगा, जब यहाँ पे आ गया ये Zn, ये -2 होता है, तो ये आ गया, और SO4 माइनस 2 प्लस कॉपर। ठीक है, तो जो हमारा जिंक है ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये इसको क्या कर रहा है, ले रहा है।
ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वाला जो हमारा एलिमेंट है कंपाउंड है, ये जिंक के साथ ऐड हो रहा है ऑक्सीजन वाला, इसलिए ये क्या हो रहा है, ये इसमें उसमें क्या बताया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन रिलेटेड कंपाउंड को ले रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्या कर रहा है, उसे रिमूव कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक देख लीजिए, Zn है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और ये क्या बन गया, +2। ठीक है, इसी तरह Cu +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स द Cu। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया और ये हमारा रिडक्शन हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें दोनों हमारे एक साथ क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और है जो हमने आप लोगों को हाइड्रोजन सल्फाइड वाला बताया था। ठीक है, देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड वाला क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, बहुत इजी है। एक रिएक्शन और बताऊंगी बस। H2S + Cl2 gives 2HCl + S। ठीक है, देखो ध्यान नहीं दिया मैंने, +S। अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन किसके साथ जा रहा है, क्लोरीन के साथ जा रहा है और सल्फर बना रहा है। ठीक है, तो H2S क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। H2S क्या हो रहा है, ये हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन इससे रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तो क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और यहाँ पे ये क्लोरीन क्या हो जाएगी, ये रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड H हट रहा है इससे हाइड्रोजन, इसलिए ये ऑक्सीडाइज हो रही है। यहाँ पे क्लोरीन S से जुड़ रहा है, इसलिए ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। जो हमारा H2S है ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये क्योंकि इससे रिड्यूस हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और जो ये है हमारा, ठीक है, Cl2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। एक चीज आपको और बता देते हैं, ये याद रखिए, जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो, जिसमें ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, उसमें जो हमारा ये जिससे ऑक्सीडाइज, जो हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ऑक्सीडाइज होगा। मतलब अपोजिट होता है, ऑक्सीडेशन वाला सब्सटेंस हमारा कंपाउंड जो होगा वो और रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो क्या कहते हैं रिडक्शन वाला सब्सटेंस होगा, कंपाउंड या एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा आपको, और ऑक्सीडेशन में आपको रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हंसते रहिए, कभी भी क्विट मत करिए चीज़ों से। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू क्लास।